सिटी एरिया में बीजी चौराहों से यू टर्न कैसे लेवा, जैसे ये सर्किल आ रहा है ना, अब सर्किल से पहले जैसे ये डिवाइडर खत्म हो उससे पहले गाड़ी को स्लो कर लो। स्लो करने का मतलब बिल्कुल 15-20 की स्पीड कर लो आप, बस आप इतने स्लो कर लो, इस सर्किल से वापस रिटर्न घूमना पड़े को। तो हाँ, घूमते टाइम क्या करना, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो, क्लच दबा लो पूरा, फर्स्ट गियर शिफ्ट किया, आप घुमा लो गाड़ी, यू टर्न लेना है ना। बस केवल 10% क्लच रिलीज करो और आराम से निकल जाएगी गाड़ी। आप बस 10% क्लच पे, क्लच को नहीं दबाना फिर, हाँ इस सर्किल से पूरा घुमाना ना। हाँ बस, नहीं इधर इधर, हाँ रिटर्न चलना पड़ेगा, सर्किल के नहीं टच हो जाओ, ध्यान रखना। अब चलने दो आप सीधा, अब सामने भी जैसे ट्रैफिक आ गया तो कैसे निकली गाड़ी, 10% आराम से निकल गई, गाड़ी बंद तो नहीं हुई। तो बहुत से न्यू ड्राइवर जो होते हैं, और वो देखो रिवर्स में आ रही, वो लाइट चल रही है पीली पीली, ये रिवर्स लाइट है, आ गया समझ में। तो कभी भी ऐसी लाइट अगर किसी वाहन में चलती हुई दिखे तो उसको हॉर्न बजा के अलर्ट करो, या 1-2 सेकंड के लिए आप ठहर जाओ ताकि वो उसकी गाड़ी को एडजस्ट करके निकल जाए, ठीक है। फिर आया था अपन, अब ये सिंगल रोड के साथ साथ ट्रैफिक वाला रोड है ना। ट्रैफिक ऐसे कि जैसे वाहनों का ट्रैफिक ज्यादा है केबिन ट्रैफिक होने की वजह से, तो ऐसे रोडों से कैसे चले, तो अपनी स्थिरता बना के रखनी है अपने को। जैसे पीछे कोई वाहन आ रहा है तो उसकी चिंता अपने को नहीं करनी, जैसे आपके पीछे कार आ रही है तो कार किसको देख के चल रही है, आपको देख के ही चल रही है। अब जैसे ये कार चल रही है, इस कार का कोई फिक्स नहीं है, ये इधर भी आ सकता है, तो हॉर्न रेगुलरली बजाना है ना, लॉन्ग हॉर्न पुश करना। और टू व्हीलर वालों से कभी घबराना नहीं है, टू व्हीलर वालों से सावधान जरूर रहना, और उन टू व्हीलर वालों से जो आपके आजू बाजू में आपको ओवरटेक कर रहे हो, उन टू व्हीलर वालों से नहीं घबराना जो फ्रंट से आ रहे हो, है ना। जैसे कार निकल रही है देखो, अब ये अगर ओवरटेक कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपने अड़ा भी सकता है, तो आपको थोड़ी सी स्लो कर लेनी, इसको निकलने देना है ना, क्योंकि नहीं तो उसने हॉर्न बजाया है ना, नहीं उसने देखा, तो अपने को कार से ध्यान रखना। जैसे ये कार देखो, ये कार निकलने के लिए तैयार है, तो वो रुका हुआ क्यों है, क्योंकि अपन आ रहे हैं सब, है ना। तो ऐसे ही कोऑपरेशन से ही सारा काम चलता है। सामने चलने वाली गाड़ियां होती है, उनको अपने से, जैसे अपने पीछे कोई वाहन चल रहा है तो वो अपने को आधार बना के चल रहा है, और अपन सामने वाले को आधार बना के चलते हैं कि भाई अपने को कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। उसके बाद में ये निकल गया रोड। अब यहाँ कैसे निकले अपन, तो ये चीज, निकलने वाली चीज ऐसी होती है कि भाई अपना स्थिर ध्यान हमेशा सामने केंद्रित होना चाहिए। अब जैसे ये वापिस चौराहा है ना, इसको जेल चौराहा कहते हैं अपना, है ना, परशुराम सर्किल। तो अब जैसे ये आ गए, अब देखो इधर राइट साइड से ये अजमेर चौराहा होगा, इधर से देखो गाड़ी आ रही है, तो आपको क्या करना है, ये क्रॉसिंग से पहले रुकना है, यही जैसे वो दीवार दिख रही है और इधर ये सेंटर पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से पहले रुकना है। और जैसे सामने ऑटो है ना, बस रोड क्रॉस करते टाइम केवल 20% क्लच पे ही आपको निकलना है, जिससे गाड़ी बंद भी नहीं होगी और ब्रेक दबाते ही गाड़ी रुक भी जाएगी और ब्रेक छोड़ते वापस चल भी जाएगी। जैसे कार रुक गई हो देखो, तो उस पर अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते वो पीछे नहीं आएगा। अब ले लेते अपन हिल एरिया पे, वो तो रिसर्चेबल विषय है ना, उस पर तो कोई दो राय है नहीं। अब जैसे ये देखो सामने रोंग साइड से व्हीकल आ रहा है, ट्रैफिक है और प्रशासन की गाड़ियां हैं, तो चलो ठीक है, सामने ऑटो आ गया तो इसके सपोर्ट से, एक सेकंड, इधर भी गाड़ी, इधर भी कार और इधर भी कार। तो ऐसी कंडीशन में आप जहाँ हो ना, वहाँ स्थिरता से अपने को गाड़ी को स्लो कर लेना है। आ गया समझ में। पीछे से भी कार आ रही है। अब अपन आ जाता है कि अंडर ब्रिज से कैसे निकले, है ना। भाई ये तो चढ़ेगा हो गया, अंडर ब्रिज से भी एक बार निकलना तो पड़ेगा। बाकी तरीका तो आई गया अपने को हालांकि, लेकिन निकलेंगे नहीं जब तक समझ में कैसे आएगा। तो अब चल रहे हैं अपन अंडर ब्रिज की तरफ। तो दोस्तों आपको भी अंडर ब्रिज से निकलने में डर लगता है, रेलवे अंडर ब्रिज से, कि भाई गाड़ी मेरी उतारूँ कैसे, मैं चढ़ाऊँ कैसे, और मेरी गाड़ी अगर रुक गई तो क्या करें अपन। तो सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ कि क्लच एक है, काम अनेक है, केवल क्लच की सहायता से आप अच्छी से अच्छी चढ़ाई भी चढ़ सकते हो। अब जैसे यहाँ से टर्न लेना अपने को राइट, आराम से क्लच को प्रेस करके घुमानी है गाड़ी, हाँ बस। और फिर क्लच को वापस रिलीज करते टाइम गाड़ी ज़्यादा वीक हो गई तो फर्स्ट गियर डाल लेना है, शाबाश। चलो ये चीज़ें रीड हो गई आपके, जो बहुत बढ़िया रहा, है ना। तो यू टर्न भी हो गया, हिल एरिया भी हो गया। अब अपन चल रहे हैं फाइनली अंडरपास पे। अंडरपास हुआ और आपके रिवर्स भी कंप्लीट है, फिर तो आप बस आपको कार चलानी है। जैसे यहाँ अंधा मोड़ है ना, तो लेफ्ट वाला टर्न तो शॉर्ट होता है, राइट वाला टर्न लॉन्ग होता है थोड़ा, है ना। लॉन्ग टर्न लेना है यहाँ से, ताकि इस वाली लाइन से अगर कोई वाहन आ रहा हो तो वो परेशान, मतलब वो भी आ जाए और अपने टकराव जैसी स्थिति नहीं रहे, है ना। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, जब इस साइड में भी रोडों पे कार खड़ी हो और इधर भी कारें खड़ी हो, तो अपने को क्या करना है कि सामने से अगर कोई बड़ा वाहन आ रहा है
और आप इन कारों के पहले पास में पहुंच गए हो तो पहले आप निकलोगे, वो रुकेगा, और वो पहले पास आ गया तो आपको इन कारों से दूरी बना के पहले ही रुकना है और फिर वो निकलने के बाद आपको निकलना है। ठीक है। तो अब चल रहे हैं अपन अंडरब्रिज की तरफ, है ना।